यूपी के गोरखपुर जिले में स्थित बुढ़िया माता मंदिर की ख्याति देश और विदेशों तक फैली हुई है। हर साल चैत्र और शारदीय नवरात्रि के अलावा भी पूरे साल यहाँ भक्तों की भीड़ दिखती है। यहाँ पर माँ के दो मंदिर हैं, एक प्राचीन और दूसरा नया। दोनों ही मंदिरों पर भक्तों की भीड़ उमड़ती है। प्राचीन मंदिर में जाने के लिए नाव से पोखरा पार करना पड़ता है। कहा जाता है कि बुढ़िया माता की जो भक्त सच्चे हृदय से आकर पूजा करता है वह कभी असमय काल के गाल में नहीं समाता। गोरखपुर शहर से 15 किलोमीटर पूर्व में कुसमही जंगल के बीच में बुढ़िया माता का मंदिर स्थित है। मान्यताओं के अनुसार यहाँ बहुत घना जंगल हुआ करता था, जिसमें एक नाला बहता था। तुर्रा नाले पर लकड़ी का एक पुल भी होता था। एक दिन वहाँ एक बारात आकर नाले के पूरब की तरफ रुकी। वहाँ सफेद वस्त्रों में एक बूढ़ी महिला बैठी थी। उसने नाच मंडली से नाच दिखाने को कहा। नाच मंडली बूढ़ी महिला का मजाक उड़ाते हुए चली गई, लेकिन जोकर ने बांसुरी बजाकर 5 बार घूमकर महिला को नाच दिखा दिया। उस बूढ़ी महिला ने प्रसन्न होकर जोकर को आगाह किया कि वापसी में तुम सबके साथ पुल पार मत करना। तीसरे दिन बारात लौटी तो वह बूढ़ी महिला पुल के पश्चिम की ओर बैठी मिली। बारात जब बीच पुल पर आई तो पुल टूट गया और पूरी बारात नाले में डूब गई। पूरी बारात में सिर्फ वह जोकर बचा जो बारात के साथ आगे नहीं बढ़ा। इसके बाद बूढ़ी महिला अदृश्य हो गई। तभी से नाले के दोनों तरफ का स्थान बुढ़िया माई के नाम से जाना जाता है। नाले के दोनों ओर प्राचीन और नवीन मंदिर है। इन दोनों मंदिरों के बीच के नाले को नाव से पार किया जाता है। कहा जाता है कि यह मंदिर उस चमत्कारी वृद्ध महिला के सम्मान में बनाया गया है। वहीं एक मान्यता यह भी है कि पहले यहाँ थारू जाति के लोग निवास करते थे। वे जंगल में 7 पिंडी बनाकर वन देवी के रूप में पूजा करते थे। थारुओं को अक्सर इस पिंडी के आसपास सफेद वेश में एक वृद्ध दिखाई दिया करती थी। कुछ ही पल में वह आंखों से ओझल भी हो जाती थी। मान्यताओं के अनुसार सफेद लिबास में दिखने वाली महिला जिससे नाराज होती थी उसका सर्वनाश होना तय रहता था, और जिससे प्रसन्न हो जाती थी उसकी हर मनोकामनाएं भी पूरी कर देती थी। प्राकृतिक परिवेश में स्थित माँ के दरबार में कहा जाता है कि सबकी मन्नतें पूरी होती है। माता का बूढ़ा रूप निराला है। नवरात्र में नेपाल व बिहार से भी बड़ी संख्या में भक्त यहाँ आते हैं। नवरात्रि में तो यहाँ मेला भी लगता है। तो दोस्तों, अगर आप भी गोरखपुर या गोरखपुर के आसपास के क्षेत्रों में रहते हैं तो जरूर बुढ़िया माई के दर्शन करने जाइए।